ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों मई के तीसरे सप्ताह में 19 मई से धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य के दाता शुक्र के वृषभ राशि में गोचर से कई अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके शुभ प्रभाव से कुछ राशियों के सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी तो कुछ राशियों का अशुभ समय शुरू हो जाएगा। साथियों आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। साथियों पिछले कई महीनों से आप जो बहुत दुख भोग रहे थे उसका निवारण अब होने वाला है। अब आपका समय शुरू हो चुका है, लेकिन उसके पहले हम आपको यह बता दें कि शुक्र ग्रह वृषभ में 19 मई को सुबह 8:51 पर प्रवेश करेंगे और 12 जून तक शाम 6:37 तक रहेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कि शुक्र का गोचर 19 मई के बाद कन्या राशि वालों के भाग्य में क्या परिवर्तन लेकर आएगा। साथियों आगे बढ़ने से पहले कमेंट में आप ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों शुक्र के गोचर करने के बाद 19 मई से आपकी कुंडली का चार्ट कुछ इस तरीके से बन रहा है। साथियों आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह, जो कि इस समय नवम भाव में गुरु, सूर्य और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो वहीं केतु महाराज आपके प्रथम भाव में हैं, छठे भाव में शनि महाराज हैं, तो सातवें भाव में राहु और मंगल विराजमान हैं। साथियों 19 मई से शुक्र के राशि परिवर्तन करने की वजह से नवम भाव में 4 ग्रहों के एक साथ होने की वजह से आपके कई शुभ योग बन रहे हैं। जैसे शुक्र और गुरु बृहस्पति मिलकर गज लक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र मिलकर शुक्रादित्य योग बना रहे हैं। इसके अलावा सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग और शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। साथियों सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर, व्यवसाय, धन लाभ के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव कन्या राशि वालों पर अब इन्हीं का ही पड़ने वाला है। साथियों पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आपने बहुत सी असफलताओं का मुंह देखा है। आपने मेहनत बहुत की, लेकिन उसके हिसाब से आपको फल नहीं मिल पाया। कुछ ऐसी भी सफलताएं थी जो आपके हाथ में तो लगी, लेकिन आखिरी में जाकर वह भी फलीभूत नहीं हो पाई। लेकिन साथियों अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। साथियों 19 मई से पहले शुक्र आपके अष्टम भाव में मौजूद थे, जिसकी वजह से आपको कई असफलताओं का सामना करना पड़ा था। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब शुक्र आपके नवम भाव में आ चुके हैं। नवम भाव कुंडली में अच्छा माना जाता है और वह भी 3 ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं। साथियों 19 मई से आपका भाग्य अब बहुत तेज दौड़ेगा। शुक्र आपकी कुंडली में राजयोग बना रहे हैं, जिसकी वजह से अब आप जो भी करना चाहते हैं, कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं, कोई भी नया काम करना चाहते हैं, तो अब आप कर सकते हैं। अगर आप कोई मांगलिक काम करना चाहते हैं या कोई सेल परचेस करना चाहते हैं या कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका भाग्य अब प्रबल है। साथियों बात करें आपके करियर की, तो 10वां घर होता है कैरियर का, और आपकी कुंडली में 10वें घर के मालिक बुध ग्रह नवम भाव में सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग और शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। साथियों अब आपको समाज में खूब मान सम्मान मिलने वाला है। अब आप अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियस रहने वाले हो और सफलता प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहोगे। इस समय आपको धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। शैक्षिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। नौकरी कारोबार में आपकी सफलता के योग बनेंगे। इसी के साथ परिजनों का आपको सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा शुक्र और बुध के एक साथ होने की वजह से निवेशों से आपको अब अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। साथियों बात करें आपके बिजनेस की, आपके व्यवसाय की, तो आपके नए नए काम बन सकते हैं। कुछ टेंशन रहेगी, लेकिन फिर भी आपका व्यवसाय अच्छा ही रहने वाला है। गुरु की अच्छी दृष्टि होने की वजह से और बुध के साथ में होने की वजह से बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी। इस समय आपका दिमाग अच्छा चलेगा और आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढोगे। शनि के अपने ही घर में मौजूद होने की वजह से इस महीने आपकी डेली इनकम अच्छी रहेगी। मेडिकल से संबंधित व्यवसाय या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित व्यवसाय इस समय अच्छा चलेगा। साथियों नवम भाव में जब सूर्य और बुध एक साथ होते हैं तो जातक को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आपको मई के आखिरी दिनों में कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। कोई ऐसा काम जो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा था, या फिर कोई ऐसा काम जो अभी तक अटका हुआ था, अब वह काम आपका 100% किसी की सहायता से पूरा हो जाएगा। इसके अलावा
नवम भाव में सूर्य और शुक्र की युति आपके शुक्रादित्य योग बना रही है, जिसकी वजह से अगर अभी तक आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी तो अब आपके नौकरी के प्रबल योग बन चुके हैं। और अगर आपका अब कोई इंटरव्यू है तो उसमें आपके सफल होने के चांस 100% हैं। जो जातक राजनीति के क्षेत्र में है उनके जीतने के योग प्रबल बन चुके हैं, अगर उनका चुनाव 19 मई के बाद होने वाला है तो। इसके अलावा अगर आपका करियर मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो बहुत ही शानदार रहने वाला है। वहीं अगर आप मीडिया, डिजिटल, टीचिंग, कम्युनिकेशन, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ समय है। साथियों, बात करें आपके प्रेम प्यार की, आपके वैवाहिक जीवन की, तो पंचम भाव आपके प्रेम प्यार का होता है और सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है। साथियों, अभी तक आपने अपने वैवाहिक जीवन में, अपने लव रिलेशन में बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई है। अभी तक आप अपने वैवाहिक जीवन में आपसी मतभेदों से, लड़ाई झगड़ों से काफी परेशान हो रखे थे। प्रेम संबंध में भी आपका ज्यादा अच्छा नहीं चल पा रहा था, क्योंकि आपके सप्तम भाव में बुध, राहु और मंगल उपस्थित थे, जिसकी वजह से बुध और राहु मिलकर जड़ बुद्धि दोष और मंगल और राहु मिलकर अंगारक दोष बना रहे थे। इसके अलावा अष्टम भाव कुंडली में बहुत ही खराब माना जाता है, उसमें आपके शुक्र और सूर्य मौजूद थे। इन्हीं वजह से कई सारे जातकों के वैवाहिक जीवन में तलाक तक की नौबत आ चुकी थी, तो कई जातकों के मन में आत्महत्या के विचार भी आने लगे थे, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु, कष्ट, अनीति का घर भी माना जाता है। लेकिन अब सूर्य और शुक्र आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में पहुंच चुके हैं, जहां पर गुरु बृहस्पति शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, तो वहीं बुध भी आपके सप्तम भाव में राहु और मंगल को छोड़कर नवम भाव में पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से अब आपके वैवाहिक जीवन में और आपकी लव लाइफ में खुशियों के पल आने वाले हैं। हमने खुशियों के पल आने वाले हैं इसलिए कहा है क्योंकि अभी भी सप्तम भाव में राहु और मंगल उपस्थित हैं, जो कि अंगारक दोष पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी वाणी में थोड़ा सा अग्रेशन नजर आएगा, जिसकी वजह से हल्की फुल्की तकरार हो सकती है। लेकिन मई के आखिरी दिनों से मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से यह अशुभ समय भी शुभ समय में बदल जाएगा। अगर इस सप्तम भाव में राहु और मंगल को छोड़ दिया जाए तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए समय उत्तम है। आपकी लव लाइफ के लिए बहुत बढ़िया समय आ चुका है, क्योंकि अब आपके पंचम भाव पर, जो कि प्रेम संबंध का घर माना जाता है, इस पर गुरु बृहस्पति के साथ में शुक्र, बुध और सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके लव रिलेशन में जो भी मतभेद हुए थे, जो भी तकरार हुई थी, वह अब दूर हो जाएगी। वहीं लव मैरिज को लेकर जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वह भी अब दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो जातक अभी तक अविवाहित थे उनके विवाह की बात शुरू हो जाएगी। इसके अलावा शुक्र और बुध मिलकर जो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं, इससे आपके दाम्पत्य जीवन पर बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इस योग से आपके जीवन साथी के करियर में तरक्की निश्चित है। नौकरी में उनका प्रमोशन हो सकता है। अगर वह व्यापार करते हैं तो कोई बहुत बड़ी डील उनके हाथ में लग सकती है। कोई बहुत बड़ा टेंडर उनको मई के आखिरी दिनों में या फिर जून महीने में अवश्य मिलने के प्रबल योग हैं। अभी तक आपके वैवाहिक जीवन में जो भी मतभेद चल रहे थे, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वह अब दूर हो जाएंगे और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। संतान से संबंधित आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आप आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि लोगे और ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा करोगे, जिसकी वजह से आपको समाज में और परिवार में हर जगह पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवार का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष की तरफ से और मायके के पक्ष की तरफ से, दोनों तरफ से आपको धन प्राप्ति के योग हैं। मई के आखिरी दिनों में आपके घर में आपकी बहन या बेटी का विवाह तय हो सकता है। कुल मिलाकर आपके करियर, आपका भाग्य, आपके वैवाहिक जीवन और लव रिलेशन में आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। बस यहाँ पर हम अगर आपकी सेहत की, आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपको सेहत से संबंधित कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है, क्योंकि अभी भी प्रथम भाव में केतु महाराज विराजमान है और उन पर दृष्टि है आपके सप्तम भाव में बैठे हुए राहु और मंगल की, जिसकी वजह से अभी भी आपको थोड़ी बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा। थोड़ा सा सरदर्द या जी घबराने जैसी समस्याएं आपको देखने को अभी भी मिलेगी, परंतु बुध के नवम भाव में जाने की वजह से और शुक्र और सूर्य के भी नवम भाव में उपस्थित होने की वजह से और शनि की अच्छी अवस्था में होने की वजह से आपकी अगर कोई बहुत पुरानी ऐसी बीमारी थी जो अभी तक ठीक नहीं हो पा रही थी, उसमें
उसमें अब सुधार आने लगेगा और वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। बस आपको एक छोटा सा उपाय यह करना है कि हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और इत्र लगाकर अवश्य रखें। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 19 मई के बाद शुक्र आपके कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आएंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य राशियों पर शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा होगा आपके लिए नया सप्ताह, नया महीना, इसकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।